हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। यहाँ पे हम इसके जितने भी PYQs अभी तक पूछे गए हैं वो सारे PYQs एक ही वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको भी पता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं इससे। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश मीडियम है तो उसके लिए इजी हो सकता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, राइट, डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो सकता है हिंदी टफ हो। तो पेपर को बैलेंस करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि हम इजीली क्लियर कर सकें कट ऑफ, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसके लिए हो सकता है ये डिफ़िकल्ट हो। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो सेट ऑफ एकदम मतलब रिपीट जो होंगी ना वो इसी में से होंगी। मतलब कुछ भी ऐसा है नहीं कि डायनेमिक चीज़ें आपको देखने को मिले, ये एकदम फिक्स्ड है। ठीक है। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि ये PDF जो है तेजस सिविल से मैंने डाउनलोड करी है। अगर आपको भी चाहिए तो तेजस सिविल टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप देख सकते हैं और देखने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑल द क्रेडिट फॉर दिस PDF इज़ एक्चुअली आई वुड लाइक टू गिव टू तेजस सिविल। और आप उनके टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। सो द क्रेडिट एक्चुअली गोज़ टू तेजस सिविल्स फॉर दिस PDF, राइट। और इससे पहले कि आप वीडियो देखना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, ठीक है, तो आप 1.25 या 1.5 पे रख करके देखें, वीडियो की स्पीड करके देखें, जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा और इफ़ेक्टिव मैनर में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल PDF which actually prepared by Tejas Civils, राइट। सो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में फर्स्टली अगर हम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानें, तो ये जो इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने आप को कैसे से रखते हैं, आपकी एथिक्स क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आप दूसरे से कैसे से बात करते हैं। ठीक है। आपके पास जब कोई आता है तो कैसे फील करता है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका हैंड जेस्चर कैसा होता है, आप जब किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हो तो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे होते हो, वो सारी चीज़ें आपके इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट हो जाती हैं, राइट। इंटरपर्सनल नाम से ही समझ सकते हो, इंटर एंड पर्सनल मतलब एक दूसरे व्यक्ति के साथ में आपकी कैसी वार्तालाप है, आपकी कैसी अप्रोच है, आप कैसे बात करते हो उससे। ठीक है। वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखेंगे। आप खुद भी समझ सकते हो कि बेसिक एथिक्स का ही ये एक पार्ट हो जाता है, जहाँ पे अगर आप एथिक्स के बारे में अच्छे से समझते हो तो ये सारा जो भी सेक्शन है बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस ब्यूटीफुल PDF. First question is the principle of KISS. You can say KISS. The principle of KISS in communication stands for, KISS का फुल फॉर्म पूछा है कम्युनिकेशन में। KISS जो होता है शॉर्ट फॉर्म, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसका फुल फॉर्म होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर इमिटिंग द निगेटिव सिग्नल्स ऑफ द स्कॉलिंग। इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो निगेटिव सिग्नल इमिट करता है स्कॉलिंग के बारे में? तो आप देख सकते हैं बोर्डम, इम्पेशेंस, डिसबिलीफ एंड अनोयंस। अनोयंस आप भी समझ सकते हो ना कि अगला कोई अनॉय है, मतलब आपको वो मतलब अनोइंग सा लग रहा है, आप कुछ भी चीज़ कह रहे हो इरिटेट हो जा रहे हो, गुस्से में आ जा रहे हो, वो इतना अनोइंग है कि आप बताना भी नहीं चाहते हो, कहना भी नहीं चाहते हो। वो सारी चीज़ें निगेटिव सिग्नल को शो करती हैं, राइट। तो आप यहाँ से इसको ऑप्ट करेंगे अनोइंस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंटरपर्सनल रोल। अब देखो इसमें से कौन सा इंटरपर्सनल रोल नहीं है। अगर आप फिगर हेड हैं, फिगर हेड इज़ अ काइंड ऑफ अ टर्म दैट यू कैन गिवन टू अ पर्सन हु एक्चुअली लीड यू, हु एक्चुअली गाइड यू। सो फिगर हेड आप उधर जा सकते हैं। तो फिगर हेड है, आपको वो बता रहा है, सिखा रहा है कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप आगे जा सकते हैं। लीडर, लीडर तो हमेशा लीड ही करेगा, है ना, वो तो आपको दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। और ये है आपका लाइएसोन। और बॉस, बॉस सिंपल आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, जो बॉस है आप पे वो बॉस गिरी दिखा रहा है, अपनी ही चला रहा है, आपकी सुन ही नहीं रहा, तो इंटरपर्सनल कैसे होगा भाई? कोई एक बंदा अपनी ही सुनाए, आपकी ना सुने, तो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स दिखेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो बॉस है, बॉस का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, राइट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ लर्निंग फॉरवर्ड। अब इसमें से देखेंगे कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि ये दिखाता है कि जो हमारा पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल है लर्निंग फॉरवर्ड का, वो क्या है।
आप लर्निंग फॉरवर्ड कहने का मतलब ये है आप कैसे सीख के आगे बढ़ रहे हो, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो, उसमें से कौन सा है। अगर आप तभी बढ़ते हो जब आपका कंसंट्रेशन एकदम फिक्स है। मतलब अगर आप इस वीडियो को एकदम कंसंट्रेट होकर के देखोगे तो आप सीखोगे और सीखने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, आपके मार्क्स आगे अच्छे आएंगे। तो वो जो लर्निंग फॉरवर्ड है वो आपका कंसंट्रेशन की डिमांड रखता है, आपको कंसंट्रेट होकर के ही देखना पड़ेगा अगर आप कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो, राइट गाइस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आगे के भी ऑप्शंस आप देख के समझ सकते हैं। एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है कि मतलब ये वीडियो मैं आपके लिए बना तो रहा हूँ लेकिन आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हो सकता है आप मिस कर जाओ, राइट, हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो सिग्नल नहीं है, आपका पॉजिटिव सिग्नल नहीं है कि आप आगे सीख करके बढ़ सको, राइट गाइज। एंड टेकिंग टाइम टू थिंक और रिलैक्सेशन, आराम से आप चिल कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ द बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें से जो रिसीवर्स है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो श्रोता कौन है, आप लोग हो, तो श्रोता मतलब रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है मेरी आवाज़ को, आप प्रैक्टिकली फील करो। तो अगर मैं यहाँ पे वक्ता हूँ, स्पीकर हूँ, तो आप रिसीवर हुए। तो अब यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली रिसीवर्स वीकनेस, आपकी क्या वीकनेस है टाइप ऑफ बैरियर टू द कम्युनिकेशन। अब वो देख लेते हैं। एम्बिगिटी, जार्गन, टाइम एंड प्रीजुडाइसिस। प्रीजुडाइसिस कहने का मतलब ये है कि मैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप इससे कुछ सीखना चाहेंगे, लेकिन आपकी वीकनेस क्या है, आपने पहले से ही मान रखा है इसको कुछ आता ही नहीं, ये जो बोलेगा गलत ही बोलेगा, ठीक है। इफ़ द रिसीवर इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द प्रीजुडाइसिस एंड बायस, देन ही मे रॉन्गली इंटरप्रेट द कम्युनिकेशन सिग्नल। जो कम्युनिकेशन सिग्नल मेरे एंड से आपकी तरफ जा रहा है, आप वो ये भी सोच सकते हैं कि अरे यार इसको तो कुछ आता नहीं है, ये कुछ भी कोई भी आकर के पढ़ा रहा है, कोई भी कुछ आकर के बोल रहा है। तो वो जो प्रीजुडाइसिस आपने पहले से प्री डिफाइन कर रखे हैं, वो हो सकता है कि रॉन्गली इंटरप्रेट करें और इस चीज़ से आपका जो रिसीवर एंड है वो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ बैरियर हो जाए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है गाइज। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू। और छठे क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एम्पैथेटिक लिसनिंग समझ रहे हो, आपको एकदम आप एम्पैथेटिक हो, मतलब एम्पैथी शो करके सुन रहे हो, वो वाली कंडीशन। पुटिंग वन सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ द स्पीकर, राइट, पुटिंग वन सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ ए स्पीकर। आप स्पीकर के उस पर जा कर के अपने आप को रख करके देख रहे हो। एम्पैथी तो कहता है कि आप दूसरे के उस पर जा कर के देखो, लेकिन लिसनिंग की बात है, स्पीकर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बीइंग इवेल्युएटिव, अब यहाँ पे बीइंग इवेल्युएटिव मतलब कहने का है कि आप हर एक चीज़ को इवेल्युएट कर रहे हो, राइट। आप देख रहे हो कि हाँ क्या चीज़ें कितनी हद तक सही हैं, क्या चीज़ें कितनी हद तक सही नहीं हैं, ठीक। तो उसमें एम्पैथेटिक लिसनिंग पे आप जाओगे। अब आप समझिए कि कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है कि उसने अपना बिजनेस लॉस फेस किया अभी रिसेंटली, तो आप वहाँ पे कैसे सुनोगे, आप दुख के साथ में अपने आप को चेंज कर लोगे, राइट, कि यार ही माइट हैव फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ही एक्चुअली लॉस द बिजनेस, राइट। सो इस तरह से आपकी जो लिसनिंग होगी वो एम्पैथेटिक हो जाएगी। आप इवेल्युएट कर रहे हो एक बैलेंसिंग वे में। ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, अब बॉडी लैंग्वेज देख करके आप उसको एम्पैथेटिक लिसनिंग कैसे कर पाओगे जब तक वो बता नहीं रहा है। आपका बॉडी लैंग्वेज है, लेट्स सपोज मेरा आर ओ का रिजल्ट आया नहीं हुआ और मैं कहीं पे हंसता खेलता दिख जाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुश हूँ, नहीं ना। तो बॉडी लैंग्वेज डज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन द टर्म्स एम्पैथेटिक लिसनिंग, राइट। सो फोकसिंग बोथ ऑन फीलिंग एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, हाँ ये आप इसके थ्रू जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिसनिंग की बात है, आप इवेल्युएट करेंगे, सुनेंगे उसको, और उसके बाद आप कैसे एम्पैथेटिक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन बी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड डिसीजन मेकिंग अब देख लेते हैं यहाँ पे। पुटिंग वन सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ द स्पीकर, ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, सॉरी गाइज वहाँ पे आपका नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये जो बीइंग इवेल्युएटिव है, हमेशा इवेल्युएट कर रहे हो, तो ये नहीं होगा, कहने का मतलब है, सॉरी। सो डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन थ्रू प्रोसेस इंफॉर्मेशन डेटा रिफर्स टू। अब देखो डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है ये क्या कहलाता है। तो अब देखें रेशनल डिसीजन मेकिंग होगा,
बाउंड्रेड रेशनलिटी अप्रोच ये तो हटा ही दो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग ये भी हटा दो, और अब देखो इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो इंट्यूसिव डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उस चीज़ को डिनोट करता है, राइट। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज़, जब कभी भी आप कम्युनिकेट करते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को, आपका जो थॉट है, जब आप किसी को बताओगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको बताने से पहले उसके बारे में जो मैं सोच रहा हूँ, इनकोड कर रहा हूँ, उस चीज़ को ही तो मैं आगे ट्रांसमिट करूँगा, बताऊँगा। तो सबसे पहला स्टेप ही इनकोडिंग है, राइट गाइस। तो आप इसको इनकोडिंग के साथ में जाएंगे। फाइंड आउट द ऑड आइटम फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन गिवन बिलो। अब इसमें से ऑड आइटम क्या है, ठीक है, जो कि इस 4 ऑप्शन में दिया है कम्युनिकेशन के बिहाफ पे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में। तो आप उसको देखोगे और वो करोगे। देखो एक्सेस है, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स है, इंटरप्शंस हैं, मीनिंग ऑफ बिहेवियर है। एक बिहेवियर का क्या अर्थ है, अब इसमें से देखो एक बिहेवियर से रिलेटेड है, एक बोल रहा है एक्सेस है, प्रायोरिटी ऑफ द टॉपिक्स है, इंटरप्शंस है, तो इसमें बिहेवियर से कोई मतलब बनता नहीं। 3 जो है वो अलग है, बिहेवियर ऑड है, ठीक है। तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। और जो बिहेवियर है ना, वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ ये इसमें दिया हुआ है, एक्सेस, प्रायोरिटी एंड टॉपिक्स एंड इंटरप्शंस आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन वाइल मीनिंग ऑफ द बिहेवियर इज इन और टर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बिहेवियर आप भी समझ सकते हो कि आपका बिहेवियर कैसा है, सम काइंड ऑफ इंट्रीश्यू वैल्यू शो करता है ना, और क्या बोलते हैं उसको, इफ़ आई कैन रिमेंबर फॉर नाउ, इंट्रिंसिक वैल्यू है। बिहेवियर आप कैसे बिहेव करते हैं वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना रहे होते हो किसी से। तो देखो, अगर आप इमोशनली मैच्योर हो तो आप अच्छे से अगले बंदे को समझ सकते हो, जिससे कि उसका लगाव आपके साथ बढ़ सकता है ना। वो मतलब आपके बारे में अच्छा सोच सकता है, आपकी केयर कर सकता है, ठीक है। आप इमोशनली मैच्योर हो, ठीक है। और असर्टिवनेस है, असर्टिवनेस कहने का मतलब है आप एक पॉजिटिव वाइब देने वाले इंसान हो, ठीक है। किसी की मतलब कोई निगेटिव जोन में चला गया तो आप उसको अपलिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है असर्टिवनेस में आ जाते हैं। एम्पैथी मतलब मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली होनी ही चाहिए सब में। एम्पैथी है। साइनेस है, आप अगर साइनेस में रहेंगे, आप मतलब शर्मीले हैं, आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, आप शर्म के मारे अपनी चीज़ें रख ही नहीं रहे, कोई आपसे बात कर रहा है आप शर्मा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मे भी एक काइंड ऑफ हिंड्रेंस की ओर देखी जा सके इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द interpersonal relationships, right guys? So shyness will be the right answer option here. Communication that actually cuts the across function and levels in an organization। वह ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि कट अक्रॉस करता है फंक्शंस को इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर की ओर कम्युनिकेशन जो जा रहा है, ठीक है। तो नीचे से कोई भी चीज़, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, हायरार्की होती है ना, तो उसमें नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर जाता है। जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, आप ये बनते हो एंड देन फिर ये बनते हो, फिर GM AM AM GM ऐसा करके बनते हो ना, तो एक हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल पे मान लीजिए कि एक ऐसा चीज़ है कि एक असेंबली लाइन, वहाँ पे जो लेबर आ रहा है उसकी उम्र क्या है, उसका क्या कैसा है, वो मतलब नहीं करेगा, वो एक हॉरिजेंटली लेबर कैटेगरी में है तो वो लेबर ही है। तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो सबको इक्वली पास हो रही है। डायगोनल कहने का मतलब है कि उसका ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये ऐसा चलेगा। वो वहाँ पे मैनेजर बैठा हुआ है, वो डायरेक्टली तुम्हें कॉल कर सकता है, ठीक है। आपके मैनेजर को कॉल ना करके, वो अगर GM है आपके मैनेजर को कॉल ना करके तुम्हें भी कॉल कर सकते हो। तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन है ना, वो कट अक्रॉस फंक्शन है, ठीक है गाइस। तो कट अक्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द डायगोनल कम्युनिकेशन। विदाउट फॉलोइंग द हायरार्की दे कैन एक्चुअली कनेक्ट यू डायरेक्टली। तो वो जो है वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। In which of the following patterns of the interpersonal communication and equality relationship maintained, but each person has also authority over the different domains। अब इसमें से ऐसा कौन सा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है कि जो कि इक्वलिटी रिलेशनशिप में तो मेंटेन करता है, लेकिन उसमें से जो हर एक व्यक्ति है वो अपनी अथॉरिटी डिफरेंट डोमेन में शो भी करता है, ठीक है। तो इक्वलिटी पैटर्न ये तो होगा नहीं क्योंकि सब इक्वल हो जाएंगे।
अनबैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न भी नहीं हो सकता है, और द मोनोपोली ऑफ द पैटर्न भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस जो द बैलेंस्ड स्प्लिट पैटर्न जो है, एक बैलेंस तो है लेकिन स्प्लिट पैटर्न है, ठीक है, अलग अलग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन कम्युनिकेट ओनली विथ हिज नियरेस्ट मेंबर, ठीक है गाइज। इसमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क होगा जहाँ पे अगला जो है बहुत नज़दीक, मतलब क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन कम्युनिकेट ओनली विथ हिज, मतलब अब समझो ऐसा कौन सा नेटवर्क होगा जो जहाँ पे एक जो बंदा है, एक मेंबर जो है अपने नज़दीक वाले से आराम से बात कर सकता है। तो अब समझिए व्हील नेटवर्क है। व्हील चक्र तो देखते होगे ना, पहिया देख लो, पहिया में तीलियाँ जो होती हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके जो जा रही है। वाई नेटवर्क वाई से ही जो बना हुआ है, यहाँ से देख लो, वाई है, एक इधर है एक इधर है एक इधर है, ठीक है। चैन नेटवर्क में चैन मतलब बनती है एक एक को पकड़ के, तो एक एक को पकड़ के जब बात करें तो आसानी से यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। और व्हेन इंडिविजुअल फील्स दैट देयर बिहेवियर इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड दे रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट कैन बी कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिफेंस। मतलब आप समझिए अब लेट सपोज आई एम दैट इंडिविजुअल, और मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ कि मेरा जो बिहेवियर है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं कैसा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आप उसको सुन नहीं रहे हो, ठीक है, और मेरा जो बिहेवियर है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, तो मैं अब गुस्से में ही तो बात करूँगा ना। आप कुछ बोलोगे तो मैं जो डिफेंस करूँगा वो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस एक्चुअली अगर्स व्हेन अ पर्सन फील्स दैट समवन और समथिंग इज टेकिंग अवे देयर चॉइसेस आर लिमिटिंग द रेंज ऑफ द अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड द डिस्कोर्स the disclosure of the personal or non-personal information is superior subordinate relationship is called। अब ये बताओ जो डिस्क्लोजर है पर्सनल और नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में वो क्या कहलाएगा। अब आप समझिए कि अगर वो पहला, मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, आई एम एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब मेरा जो सुपीरियर है, जो मेरा सीनियर है, मेरा मैनेजर है, अगर मैं उनसे ओपननेस के साथ में नहीं जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं उनके साथ ओपननेस नहीं दिखाता हूँ तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि क्लोजनेस, शेयरिंग एंड इनफॉर्मेलिटी ये आप कब करोगे, जब आप एक लेवल पे होगे, ठीक है, एक लेवल पे होगे। लेकिन सुपीरियर है, उससे जब तक मैं खुल के नहीं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अभी इसमें, इस मशीन में, ये इसमें, तब तक वो चीज़ें इफ़ेक्टिव रूप में आगे बढ़ नहीं सकते और हमारा रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकता है आगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल इज एक्चुअली हेल्पफुल इन मेंटेनिंग क्लोज फ्रेंडशिप विद समवन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा इंटरपर्सनल स्किल्स है जो कि क्लोज फ्रेंडशिप को बढ़ा सकता है किसी के भी साथ, ठीक है। देखो, बोरोइंग थिंग्स, अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो हो सकता है आपका रिश्ता ख़राब हो जाए, राइट। वॉलंटियरिंग, हेल्प इन द नीड ऑफ, हेल्पिंग इन द टाइम ऑफ नीड, राइट। तो यहाँ पे आप किसी की ज़रूरत पे अगर मदद कर रहे हो, ये किसकी कॉल है, सॉरी गाइस, अगर किसी की ज़रूरत पे आप कॉल कर रहे हो, सॉरी यार, किसी की ज़रूरत पे अगर आप हेल्प कर रहे हो तो वो क्या करता है ना, आपका उसके जीवन में आपकी जो वैल्यू है उस चीज़ को बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ जाती है। नीड फॉर द पावर, आप पावर के लिए ही सब कुछ देख रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो। बीइंग हैप्पी इन ए पार्टी, हैप्पी होना मतलब वो ज़रूरी नहीं है, ये नहीं बनता है। तो वॉलंटियरिंग, हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड, दैट इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर। अब नॉन वर्बल मतलब नॉन वर्बल है तो मतलब जेस्चर के थ्रू होगा, तो अब वो जेस्चर हो सकता है आई कांटेक्ट आप कर रहे हो, अगर आप किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर अटेंटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर एक्चुअली लिसनिंग व्हाट द नेक्स्ट पर्सन इज सेइंग टू यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे अटेंशन जो है वो आई कांटेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप आई कांटेक्ट बना के बात कर रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, आप इधर उधर नहीं देख रहे हो, उसका मतलब ऐसा नहीं शो कर रहे हो कि आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। तो आई कांटेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल हियर, जस्ट बिकॉज इसमें ऑप्शन जो है येलिंग, जार्गन, ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, ठीक है। और इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द इनकोड मीन्स, इनकोड करने का मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर ही बताया था, कन्वर्ट द सिग्नल इनटू द न्यूट्रल इम्पल्सेस। सबसे पहले जो आपके विचार आ रहे हो उनको कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो बताने के लिए, वो सारी चीज़ें। As you also know, the communication is a two-way process, right guys, which actually involves the sender, the message and the receiver.
And encoding is a very important element, I would say, of the communication in which a message is actually converted into a neural impulse and in the form of verbal and non-verbal signals to the receivers. Right? What is the context in terms of communication? Context क्या होता है, जो हम हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, वो क्या होता है? तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर द कन्वर्सेशन, ये होता है. पेल्स जो होता है, पेल्स इफेक्ट रिफर्स टू, ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली आता है. पेल्स इफेक्ट रिफर्स टू सुपीरियर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद द एडिक्वेट अपवर्ड इन्फ्लुएंस. जो सुपीरियर का सपोर्टिवनेस होता है वो कंबाइंड होना चाहिए एडिक्वेट अपवर्ड इन्फ्लुएंस के साथ में, तो वो पेल्स इफेक्ट कहलाता है. टू स्किल्स एसोसिएटेड विथ बीइंग अ गुड लिसनर आर द एबिलिटीज़ ऑफ, मतलब ऐसा 2 स्किल्स बताइए जो एक गुड लिसनर की क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो. टू पे द अटेंशन एंड टू प्रोवाइड द फीडबैक. गुड लिसनर का कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है गाइज, और आप सुन रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, इट मीन्स कि आप सुन रहे हो तो आप एक गुड लिसनर हो. और बाद में आप कमेंट में फीडबैक देते हो कि हाँ भाई, हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छे से बताया. निगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी फीडबैक आप देते हो, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द स्किल्स इन अ गुड लिसनर, एंड दैट आर एक्चुअली द एबिलिटी टू पे द अटेंशन एंड प्रोवाइड द पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक. तो ये जो होता है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे. अ टेक्निक दैट माइट बी यूज बाई एन एक्टिव लिसनर इज़ टू, मतलब एक ऐसी कौन सी टेक्निक है जो यूज़ की जा सकती है जो कि एक एक्टिव लिसनर है उसके द्वारा, वो क्या हो सकता है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं. तो डिस्क्राइब द सिचुएशन को डिस्क्राइब करना क्या एक्टिव लिसनर का टेक्निक है. और या फिर आप बोलते हैं एक्सप्रेस द एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करना होगा, या पैराफ्रेज द स्पीकर्स वर्ड. ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के भी लग गया होगा. हाँ, दिस शुड बी द राइट आंसर. एंड फॉलोइंग द टेक्निक शुड बी यूज बाई एन एक्टिव लिसनर. आप इसमें एक्टिव लिसनर की जो टेक्निक्स है जो यूज करते हैं वो उसमें पहला है पैराफ्रेज ऑफ द स्पीकर वर्ड्स, मिनिमाइज द बैरियर्स, प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर लिसनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड अवॉइड बीइंग जजमेंटल. ये बीइंग जजमेंटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, क्योंकि अगर आप जजमेंटल होकर के कुछ भी सुनेंगे तो पहले तो आप गुड लिसनर नहीं होंगे, एक्टिव लिसनर नहीं होंगे, राइट गाइस, क्योंकि आप ऑलरेडी जज कर चुके हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ. दैट माइट बी अ काइंड ऑफ योर ईगो. एंड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स. अब एथिक्स क्या है? एथिक्स इज़ क्या है? एथिक्स इज़ बेसिकली टू नो, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग एंड व्हाट इज़ एक्चुअली करेक्ट, राइट. तो एथिक्स क्या है? इंक्रीज बैरियर्स इन अंडरस्टैंडिंग. एथिक्स तो हेल्प करता है ना यार, समझ में हेल्प करेगा. स्टैंड इन अ वे ऑफ ऑनेस्टी, हमेशा ऑनेस्ट ही रहो, वो एथिक्स तो नहीं बताता है ना. इज़ नॉट, वो एथिक्स खुद ही बताता है रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान करना बताता है. इज़ नॉट वर्थ कंसिडरिंग, ये तो बनता नहीं. इज़ वर्थ कंसिडरिंग, एथिक्स इज़ एक्चुअली द वर्थ कंसिडरिंग, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ रिलेटेड टू, रिलेशनशिप जो का स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? अगर स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, क्योंकि उसमें क्या हायरार्की है, कैसे रिलेशनशिप्स हैं, वो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल ऑफ द लर्निंग फॉरवर्ड. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कंसंट्रेशन, फिर रिपीट करके मिल गया, राइट गाइस. ऐसे ही होता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे. डांस इज़ अ वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जेस्चर के थ्रू आप डांस कर रहे हैं, राइट. आँख अगर मतलब जैसे होता नहीं है, आँख से छलका आंसू, तो आँख ऐसे पलक आप इधर उधर करते हो तो समझ जाते हो कि रोने वाला है. इमोशन से समझ सकते हो, डांस करते हुए समझ सकते हो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन वर्बल का पार्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स. इंटरपर्सनल स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू. इसमें से आपको गलत चुनना है कि इंटरपर्सनल स्किल्स आर डेवलप्ड कहाँ से डेवलप्ड होते हैं. अब यहाँ पे देता है इंटरमिटेंट पनिशमेंट. अगर अच्छा ठीक है, अगर आप इंटरमिटेंट पनिशमेंट किसी को सज़ा दे रहे हो तो क्या इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी डेवलप होगी? नहीं होगी, सिंपल सी बात है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ. अभी हमने पढ़ा प्रेजुडाइसिस, फिर से आ गया, रिपीट आ गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेस्चर इज इंटरप्रेटेड एज अनफ्रेंडली. कौन सा अनफ्रेंडली बिहेवियर हो सकता है? होल्डिंग समोन्स हैंड, किसी का हाथ पकड़ के चलना,
स्टेयरिंग, किसी को ऐसे देखना कि अब तुम मिलो बाहर, तुम्हें हम बताते हैं। तो ये जो स्टेयरिंग है, मान लो जैसे कि आज के टाइम पे लड़कियां बहुत फेस करती हैं बेचारी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो अनफ्रेंडली फील कराती हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत है और हमें ये सारी चीज़ें ऐसे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट इन अ पॉजिटिव वे would be the good point, and smiling with a gentle smile would be the good way to actually deal with the friends, right? Or staring is an actually unfriendly gesture. In staring, a person actually looks fixedly or vacantly at someone or something with one's eyes wide open. And which one of the following can create a problem? कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन बिल्डिंग द इंटरपर्सनल स्किल्स। जैसा कि अभी हमने बताया, साइनेस सेम वही आ रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इनकोडिंग। मतलब अब यहाँ पे देखो 30 सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन दैट कट अक्रॉस डायगोनल, रिपीटेड आ रहे हैं। वन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज। इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्स क्या है, कैसा है, वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है। 34 देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट रिलेवेंट फैक्टर इन इंटरपर्सनल। डाउटिंग इन द इंटेंशन ऑफ द कॉलीग्स, किसी की मतलब अपने कॉलेज के इंटेंशन पे हमेशा डाउट करना, वो इंटरपर्सनल स्किल्स का हिस्सा ही नहीं बनेगा, फैक्टर ही नहीं होगा, राइट। सो एन ऑफिसर थ्रोज हिज पेन ऑन हिज टेबल ड्यूरिंग अ मीटिंग, ये क्या दिखाता है, ये एंगर दिखाता है, खुशी नहीं दिखाएगा, राइट। और बेसिक ही है यार, मुझे लगता है आराम से कर लोगे, बस आप PYQs करके चले जाओ बस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल्स फर्स्ट इमर्ज, कौन से कम्युनिकेशन में कि लीडरशिप रोल आपको सबसे पहले देखने को मिलता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ ए पर्सन टू वर्क विद अदर पर्सन विद वर्क विथ अदर इज हिज अवेलेबिलिटी, स्टेटस, पावर है एबिलिटी। एबिलिटी ही है कि आप किसी के साथ काम कर पा रहे हो। एंड यूजुअली इन योर टास्क विद द co-workers you are grave, are smiling, are smiling the support of their views, or smile on the correct time, right? ये आंसर होगा आपका। the mode of the communication that actually involves a signal source transmitting information to a large number of the receivers simultaneously is called the mass communication, right? classroom communication is normally considered as effective, हम बोलते नहीं क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज ऑडियंस। सिंपल सी बात है यार, ये तो समझने की बात नहीं है। एंड कम्युनिकेशन डेवलप्स ओवर द टेलीफोन इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन होता है, आप टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हैं, वो भी आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्जांपल होगा लीनियर कम्युनिकेशन का थ्रू टेलीफोन, क्योंकि एक ही फ्रिक्वेंसी पे आप बात कर रहे हो आप, राइट। तो उसमें कोई हॉरिजेंटल, अपवर्ड और डायगोनल ऐसा कोई सीन नहीं है। इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, हाउ यू से इट ओरली, हाउ यू एक्चुअली प्रेजेंट इट, दैट इज़ गोइंग टू मैटर। एंड द फोरमोस्ट बैरियर टू द ओरल कम्युनिकेशन इज पुअर लिसनिंग। आप समझो कौन सा ऐसा होगा जो बैरियर होगा आपका ओरल कम्युनिकेशन में, वो पुअर लिसनिंग होगा। वो कुछ कह रहा है, आप कुछ और सुन रहे हो, तो कहाँ से ही आपका रिश्ता बनेगा अच्छा। द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज़ द सिंपल लैंग्वेज। अगर मैं ईजिली सिंपल लैंग्वेज लूसिड मैनर में आपको नहीं समझा रहा हूँ, तो हमारा जो आपका कम्युनिकेशन के बीच में गैप है, इफेक्टिवनेस है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। द बेस्ट ऑप्शन टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन विथ योर पेरेंट्स एंड सबऑर्डिनेट इज़ इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन पर्सनल स्किल्स। ये होनी चाहिए। आप समझो अपने पेरेंट्स से आप बात कर रहे हो, एकदम प्रोफेशनल होकर के बात कर रहे हो, तो हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस ना कर सको। अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, एकदम फॉर्मल प्रोफेशनल होकर के बात कर रहे हो सकता है बहुत सी सारी चीज़ें आप एक्सप्रेस ना कर सको। इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन होगा तो आप अपने आप को ओपनली प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉजिटिव कम्युनिकेशन व्हीकल, बीइंग मोर पर्सनल। अभी ऊपर भी हमने देखा है, इस पर तो डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बीइंग मोर पर्सनल ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं है। विच रेमेडी इज़ यूज टू ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड इन द कम्युनिकेशन, काइनेटिक्स, पैरालैंग्वेज, शॉर्ट सर्किटिंग, राइट, एंड टैक्टाइल कम्युनिकेशन आई वुड से। तो इसमें शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो आप इसका आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज एक्चुअली द कॉल्ड द टेक्निक ऑफ द नैरोइंग चॉइस। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मस्ट एक्चुअली लुक फॉरवर्ड मेकिंग व्हाट वी शुड डू इन द कम्युनिकेशन
इंटरेक्शन, क्या ऐसा होना चाहिए, रेगुलेटिव रूल होना चाहिए। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप अकर्स फर्स्ट इन कोडिंग, फिर से वही आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन द स्किल्स दैट फैसिलिटेट इंटरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन विद द अदर्स, सोशल स्किल्स। अगर आपके पास सोशल स्किल्स है देन यू कैन एक्चुअली गो अहेड with the interaction and communication with the others. And which one of the following is not used to denote the interpersonal relations, organizational skills जो है that is not going to use to denote the interpersonal relations, right? And formal guidelines and authority hierarchies are example of which function of the communication, control। हायरार्की में कंट्रोल ही तो करते हैं ना, मैं निचले स्तर पे हूँ तो मेरा मैनेजर मुझे कंट्रोल करे, मैनेजर को ऊपर वाला कंट्रोल करेगा, राइट? इस तरह से आप जा सकते हो। इन द कम्युनिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर यू एंड वी। कभी भी आई की बात नहीं होती है, ठीक है? यू एंड वी, यहाँ पे आप बात करें इन कम्युनिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर यू एंड वी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, अब इसमें देख लो, जेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, इमोशनल एक्सप्रेशंस हो गया, जहाँ पे आपकी वॉइस से रिलेटेड चीज़ें ना हो वो नॉन वॉइस है, नॉन वर्बल है, राइट? 57th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम टाइम कंज्यूमिंग इन इंटरपर्सनल स्किल्स, क्या है? ट्रस्ट बिल्डिंग टेकिंग प्लेस, ये है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, लाइफ वैल्यूज एंड विजन, ये नहीं है। ट्रांसमिशन है, इन्फॉर्मेशन है, मीडियम है, ये सारी चीज़ें हैं। और द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन द ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट, इट एक्चुअली फैसिलिटेट द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब अगर डेली बात हो रही तो एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड द सबऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम्स, उनके राय, उनके मशवरे भी सुन सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है कि एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है, राइट गाइज? एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्लासरूम में तो चलता नहीं है, राइट? और फॉर विच पर्पज़ द सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। आप सर्कुलरली बैठ जाइए, सर्कुलर फॉर्म में, एक को आप बताइए, वो उसको बताए, ये इसको बताए, ये इसको बताए, सबके पास एक कॉमन इन्फॉर्मेशन जाती है और इससे क्या है, इफेक्टिव मैनर में आप डिसीजन ले सकते हो। Listening can be best defined as a process we use to make the sense out of what we actually hear. And what is meant by responding? Responding से आप क्या समझते हो? Confirming your understanding of a message. सिंपल सी बात है यार, रिस्पॉन्ड आप तभी करोगे जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, राइट? Which one of the following is a type of horizontal communication? Horizontal communication मतलब lateral communication है। Horizontal communication also called the lateral communication that actually involves the flow of the message between individuals and the group on the same level of the organization, right? Which one of the following can be termed as a वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल में आपको पता है प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड हिज लेक्चर्स इन द क्लास, तो अगर लेक्चर अपने क्लास में दी होंगी प्रोफेसर तो उन्होंने बोला होगा, पढ़ाया होगा, कहा होगा, तो वो वर्बली कहा होगा, राइट? तो वो चीज़ चली जाएगी। एंड कम्युनिकेशन थ्रू द जेस्चर इज रिलेटेड टू काइनेसिस। काइनेसिस के ये आप याद ही कर लेना, ठीक है? क्योंकि काइनेसिस जो होता है कि स्टडी होता है इन अ वे in which the certain body movements and gestures serves as a form of non-verbal communication। ये याद कर लेना, ये रिपीटेड है। Which one of the following is not a form of communication? Reading interesting novel, ये communication का हिस्सा नहीं है। डिस्कशन करिए आप, सोशल इंटरेक्शन करिए, इंटरव्यू दीजिए, ये communication का हिस्सा है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द लास्ट स्टेप क्या होता है? फीडबैक। ऑब्वियस, हमेशा फीडबैक होता है। इनकोडिंग द फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है? डिकोड करना, मैसेज देना, एंड दैट गेटिंग द फीडबैक इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दैट एक्चुअली आई यूज टू असाइन द गोल्स टू द सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहलाता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, सबऑर्डिनेट्स का मतलब है डाउनवर्ड, यही समझ लेना। ऊपर से चीज़ें सबऑर्डिनेट्स को मिल रही होंगी। Which of the following is not a communication barrier in the work space? Workplace में कौन सा communication barrier नहीं है? Active listening is not a barrier in the workplace. And the study of the temporal communication is known as, क्या होता है? Chronemics होता है। Chronemics is actually the study of temporal communication. The golden rule is basic to every system of the ethics are ever devised and everyone accept in some form or other.
इट इज़ देयर फॉर एन अनडिनाइबली साउंड मॉरल प्रिंसिपल, इट इन्वॉल्व द फैसिलिटी ऑफ द, क्या होगा, एबव पैसेज इन्वॉल्व फैलासी ऑफ द आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम, जो आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ये आप बस रिपीट मोड पे लगा कर देखिए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।